नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की बुक का जो है मैथ, रीजनिंग और ग्राफ एवं तालिका का प्रश्न करा रहे हैं। इससे पहले अगर फुल आप प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, फुल प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें से हमने मैथ, रीजनिंग और डीआई के प्रश्न नहीं कराए थे। तो उसको हमने बोला था प्रैक्टिस समाप्त होने के बाद हम इसको मैथ और रीजनिंग आपके ग्राफ के क्वेश्चन करा देंगे। तो ठीक उसी प्रकार हमने यह शुरू किया है, जिसमें सब तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, मैथ, रीजनिंग और ग्राफ के। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, अगर इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, तो अंकित भाटी सर की जो बुक है RWA की, RWA की जो पेट की बुक न्यू वाली है 2023 की, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। अब तक उसका जो है 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया, जिसमें से क्वेश्चन सिर्फ कराया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर दिया गया है, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और आपके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें से हम मैथ, रीजनिंग और ग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष पहले एक परिवार की 5 सदस्यों की औसत आयु जो थी वह 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी वही है जो पहले थी, तो वर्तमान में बच्चे की आयु कितनी है, यह हमसे पूछा गया है। तो चलिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि इस प्रश्न को कहना क्या चाहता है। 5 सदस्यों की औसत आयु जो है 17 वर्ष है, तो टोटल सदस्यों की औसत आयु का योग कितना होगा, इसको हम निकाल लेते हैं। कह रहा है 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष है। 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो टोटल इनके आयु का योग कितना हो जाएगा, 17×5 = 85 होगा ना। ठीक है, 17×5 = 85 हो गया। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी वही रहती है जो पहले थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले की यह बात की जा रही है। तो 3 वर्ष अगर हम वर्तमान समय में, यह कह रहा है कि पिछले 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बात कर रही है, वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में तो सभी का जो है 3-3 वर्ष बढ़ा होगा। 3 वर्ष पहले की बात कर रही है, तो 3 वर्ष पहले, अब वर्तमान समय में 3-3 वर्ष सभी बढ़ गए होंगे। तो 5 व्यक्ति हैं, तो टोटल कितने बढ़ गए होंगे, 15 वर्ष। तो आप टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 10, 100। अब वर्तमान में जो 5 व्यक्तियों की औसत आयु है, यह है 100। वर्तमान की बात किया जा रहा है। अब जो है वर्तमान में इनकी आयु का योग जो है वह 100 है। फिर इसी वर्ष में, इसी में जो है एक बच्चे का भी है, एक बच्चे का औसत भी ऐड किया गया है, तब जाके यह 100 है। तो ठीक है, चलिए हम मानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यह कह रहा है कि मान लीजिए वह 100 थी, बच्चे का हम आयु मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है, उसके बराबर दिया गया है, x मान लेते हैं, और इसमें कितने व्यक्ति हैं, ये 5 तो पहले के व्यक्ति थे, एक बच्चा भी आ गया, तो 6 व्यक्तियों का औसत जो दिया गया है 17 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आपके सामने है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो गुणा करेंगे, तो x का अगर हम गुणा करते हैं तो 100x हो जाएगा। एक मिनट इधर लिख लेते हैं। अगर हम 100 का गुणा करते हैं तो 100x प्लस के, और इधर हो जाएगा 17×6 = 102, ये बराबर में रहेगा, x के बाद बराबर 102 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर, यह हमारी संख्या, पहले इसको लिखेंगे तो 102, और यह प्लस की है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा 100, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2 वर्ष। यही बच्चे की आयु है। वर्तमान समय में बच्चा जो है 2 वर्ष का है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, वर्तमान में जो बच्चा 2 वर्ष का है, ऑप्शन दिया गया है पहले में। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, इसमें दूसरा प्रश्न आपके सामने शुरू होता है कि 4/3 -2/9 -7/8 5/12 को यदि आरोही क्रम में लिखा जाए तो किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए तो इसको हम पता कर लेते हैं, पहले कौन संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी है, तो उसी प्रकार हम लिखा जाएगा कि आरोही अवरोही क्रम में लिखा जाता है।
तो चलिए पहले छोटी संख्या बड़ी संख्या को पता कर लेते हैं। तो इसको पता करने के लिए हमने दोस्तों आपको तरीका बताया है कि कोई भी संख्या है, जैसे 4/3 को पता करना है कि यह छोटी है दूसरे की तुलना में कि यह बड़ी है, इसको हम 100 से सिर्फ गुणा कर देते हैं। तो हमारी जो संख्या बचे यह हो जाएगी 400, ठीक है, बटे के 3। अगर हम 3 से इसमें भाग देते हैं, 3 × 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर आपका हमारा 33 आता रहेगा, ठीक है। तो यह हमारी जो संख्या आ गई 133.33। अब उसके बाद उसी प्रकार हम दूसरी संख्या का तुलना कर लेते हैं। यह -2/9 दिया गया है, वैसे भी माइनस में दी गई है दोस्तों, तो छोटी ही होगी। तो चलिए अब इसको हम गुणा करते हैं 100 से। सभी संख्या में छोटा बड़ा पता करने के लिए 100 से उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यह हमारी संख्या बनेगी पूरा 200 भागे के 9। अगर हम इसमें 200 भागे 9 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 × 9 = 18, फिर 2 × 9 = 18, फिर हमारा 2 कटेगा। तो यह हमारी संख्या बची है -22। चलिए अब तीसरी संख्या की तुलना कर लेते हैं। तीसरी संख्या दिया गया -7/8 दिया है। तीसरी संख्या है आपके सामने -7/8, और इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी हम 100 का गुणा करते हैं। इसमें कट जाएगा, काट दीजिए। 4 दूना के 8 और 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। तो 25 सत्ते आपका होता है 175, ठीक है। 175 भागे के हमारा 2 आएगा। तो इसको 2 से काटिए। तो 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, फिर 2 × 5 = 10। तो यह माइनस में हमारा 87 आया है। यह संख्या माइनस में 87 है। और एक संख्या और बची है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 5/12। तो चलिए 5/12 की संख्या को सॉल्व कर लेते हैं, 5/12। इसको भी छोटी या बड़ी करने के लिए इसको हम गुणा कर देते हैं 100 से। तो चलिए इसको काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 4 से कटेगा 25 बार में। अब 25 × 25 = 125 हो जाएगा। फिर नीचे आपकी 3 बची है, 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 × 4 = 12, 3 × 3 होगा, फिर 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। यह हमारी संख्या बची है। क्योंकि यह माइनस में नहीं है तो पूरा इसको लिखा जाएगा। दो संख्या हमारी माइनस में है तो वह दोनों की संख्या में से तो पहले एक संख्या छोटी होगी, कोई ना कोई, ठीक है। ऐसी संख्या को पता करने के लिए जब इसमें दोस्तों दिया गया, देखिए इसमें दे दिया गया है कि -22 दिया है और इसमें -87 दिया गया है। तो सबसे छोटी इनमें से कौन होगी दोस्तों। चलिए मानिए एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं और दोनों कर्जा लेते हैं। एक व्यक्ति लिया है, मान लीजिए वह 22 रुपये कर्ज लिया है, और दूसरा व्यक्ति ले लिया है 27 रुपये कर्ज, 87 रुपये हैं 87। तो चलिए मान लीजिए यह 87 रुपये कर्ज लिया है। तो सबसे ज़्यादा कर्ज किसके पास है, सबसे ज़्यादा कर्ज किसके पास है, तो इस व्यक्ति को है। जो सबसे ज़्यादा रहता है उसे सबसे ज़्यादा कर्ज में लिखा जाता है, सबसे छोटा यही व्यक्ति है। इसको अभी इसके बराबर आना पड़ेगा, तब कहीं यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसके बीच की तुलना किया जाएगा। तो यह जो है सबसे छोटा है, 87 वाला। तो चलिए 87 का कितना दिया गया, तो -7/8 दिया है, ठीक है। -7/8 दिया है, किसको हम लिखते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं। चलिए -7/8 लिखते हैं। पहले तो आएगा -7/8, फिर उसके बाद 22 वाला लिख देते हैं, क्योंकि वह माइनस में है तो माइनस के दिया गया -2/9। अब उसके बाद इसमें और इसमें तुलना कर लीजिए, इसमें कौन बड़ा है, पहले कौन छोटा है। छोटे से बड़ा में आरोही क्रम में कहा गया है ना। तो इसमें लिखा जाएगा 5/12, 41 छोटा है, तो इसको लिखेंगे 5/12 दिया गया है। फिर उसके बाद आपका लास्ट में आएगा कितना, 4/3। तो यह जिस ऑप्शन में दिख रहा है वह हमारा आंसर होगा। -7/8, -2/9, 5/12, 4/3। तो यह हमारा ऑप्शन बी में केवल दिख रहा है दोस्तों। तो हमारा बी वाला जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आप एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न को। अगर दोस्तों इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे अपलोड किया जाता है। आप टेलीग्राम से जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के तौर पर। चलिए अब 33 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, देखिए करणी में दिया गया है, कह रहा है कि करणी में दिया गया है 900। अगर करणी हटाएंगे तो यह 30 का वर्ग हो जाएगा। प्लस में दिया गया है यह भी 9 जो दिया गया है 0.09, यह भी किसी का वर्ग है। तो यह हमारा 3 का वर्ग है, ठीक है। करड़ी हटाएंगे तो 3 का वर्ग है, तो लेकिन इसमें दो संख्या है, दशमलव भी लगा है, तो इसमें एक संख्या पर दशमलव लग जाएगी, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। करड़ी हटाएंगे, अगर उसमें वर्ग से निकालेंगे तो यह दो संख्या है तो उसका एक संख्या लिखा जाता है, दशमलव लगा हो तो। फिर इसमें माइनस का सिंबल दिया गया, माइनस लिखेंगे। उसके बाद इसमें दिया गया यह भी 9 जो है 3 का वर्ग है, इसमें टोटल संख्या 6 है,
तो यह इसमें जो है 3 अंकों बाद दशमलव लगेगा 0, और इसमें जो है इधर से आएंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, आपका वर्ग हो गया 3 का, फिर इसमें 3 अंक बाद टोटल संख्या 3 हो गया, अब दशमलव लग जाएगा। तो यह हमारी संख्या आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आपके सामने है। चलिए, तो 30 लिखा जाएगा, पहले तो पूर्ण संख्या 30 है। अब इसमें प्लस करना है हमको 0.3 को, परसेंट कितना 0.3 को प्लस करना है, तो इसका हमारा हो जाएगा 0.3 और इधर दिया गया 30। अब इसमें हमको माइनस करना है इसमें हमको माइनस करना है कि 0.003 को माइनस करना है। चलिए, अगर इसके आगे कोई संख्या नहीं तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद चाहे जितना 0 बढ़ाएं। तो 7 से हमारा जो है 10 से हमारा 3 गया तो 7 बचेगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 2 पूरा बचेगा। अब यह संख्या हमारी 30 जो है वैसे के वैसे उतर जाएगी। अब यह संख्या हमारी आ गई है, इसका आंसर जो है 30.297। 30.297 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? 30.297 ऑप्शन बी में है दोस्तों। इधर देखेंगे, ऑप्शन बी में इसका सही आंसर दिया गया है, बी में दिया गया है, तो बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ए का मान दिया गया 11, बी का मान है आपके सामने 9, फिर उसके बाद यह दिया गया, इसको सॉल्व करना है। चलिए, लिखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी दिया है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी दिया गया है। और नीचे जो संख्या दी गई है दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको दोस्तों हम दो भागों में तोड़कर लिख सकते हैं। इसका जो मान होता है यह होता है दोस्तों ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर, ठीक है, इसके बराबर यह होता है। चलिए, अब एक बात ध्यान से देखिए दोस्तों इसमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है, इस नीचे वाली संख्या में ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है। सेम संख्या दी गई तो सेम संख्या जो है कट जाएंगी, तो यहाँ हमारा बचेगा 1। अगर कुछ संख्या नहीं बचती तो वहाँ 1 माना जाता है ना दोस्तों। अब ऊपर हमारा बचा है 1 और नीचे हमारी संख्या दी गई ए माइनस बी, तो ए का मान दिया गया 11, बी का मान है 9, तब इसमें हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। यह हमारा जो बचेगा यही हमारा आंसर है। तो किस में दिया गया है? यह हमारा दिया गया ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है। आप 2 नहीं लगा सकते, 2 लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काटने के बाद 1 बचता है दोस्तों। अगर कुछ नहीं बचता है तो वहाँ 1 माना जाता है, तो 1/2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 35 नंबर का। चलिए, इसमें दिया गया है कि यदि एक आयत की लंबाई जो है 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, उसकी यह लंबाई हम मानते हैं पहले 100 थी, ठीक है, मान लीजिए उसकी लंबाई 100 थी और चौड़ाई भी 100 थी। अब इसकी लंबाई जो है 12% बढ़ा दिया गया है तो यह 112 हो जाएगी, है ना, 112 हो जाएगी। उसी प्रकार जो चौड़ाई है इसमें 8% की कमी कर दी गई, तो 100 से हम 8% निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 92, ठीक है। बस अब इसको जो है 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों कोई संख्या नहीं कट रही, अगर नीचे 0 दिया गया तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से भाग देने के, सिर्फ ऊपर आप गुणा कर लीजिए। इतनी संख्या का अगर मान आप निकालना चाहते हैं, नीचे अगर 0 दिया गया तो उसको छोड़ दीजिए। 100 दिया गया, 1000 दिया, 10,000 दिया, कुछ भी दिया गया, नीचे अगर शून्य है तो सिर्फ ऊपर और ऊपर की गुणा कर लीजिए। मान लीजिए 112 का हम गुणा करते हैं, 112 गुणे के 92, ठीक है, कर लीजिए गुणा। 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 2 इक्याने 2, फिर 2 इक्याने 2, 9 दूना के 18 के 8, हासिल का 1, 9 इक्याने 9, 10 के 0, हासिल का 1, 9 इक्याने 9, 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ने के बाद हमारा जो आएगा दोस्तों यह होगा 4, 8 2 10 के 0, हासिल का 1 और 2 1 3 0 1। अब हमारा जो यह बचा है दोस्तों, क्योंकि हमने इसको 100 में भाग नहीं दिए थे, यह जो हमारा 100 बचा है तो यह ऊपर जाके 2 अंक बाद दशमलव लगा देगा, ठीक है। यह अब हमारा हो गया 103.04। अब यह 100 से कितना अधिक है, क्योंकि यह संख्या को हमने माने थे कि वह संख्या थी 100%, 100% से ही बढ़ाए थे ना,
तो यह संख्या 100% थी, तो 100% से कितना बढ़ा है, तो 100 से कितना बढ़ा है दोस्तों, तो यह बढ़ा है आपका 3.04। अगर बढ़ा होगा तो वृद्धि है, अगर बढ़ा गया है तो वृद्धि है, अगर यहीं 100 से कम आता तो यह हमारी जो है कमी हो जाती। ठीक है, 100 से अगर कम आता तो कमी हो जाती है, 100 से अधिक आया है तो वह अधिक हो जाएगा। तो हमने क्या ऑप्शन दिया गया तो इसमें पूछा गया था क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके जो क्षेत्रफल पर है दोस्तों 3.04 की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन पहला वाला ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा दोस्तों है। चलिए अब अगला प्रश्न हम रीजनिंग का देख लेते हैं। चलिए रीजनिंग का प्रश्न है आपके सामने, असंगत का चयन कीजिए, इसमें कौन सा जो है गलत दिया गया है। तो ठीक है, गलत बताइए कैसे गलत दिया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, एक बात ध्यान से आपको दिख रही होगी कि जो कुल संख्या है यह 13 सतह 91, 13 से हम भाग देंगे तो 7 बटे में कट जाएगा, 13 तियाँ 169 होता है, यह भी हो जाएगा। और इसमें बात की है तो 13 इकन्ने 13, 13 पचे 65, यह भी कट जाएगा। लेकिन 171 को अगर हम 13 से भाग देते हैं तो यह हमारी संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा जो असंगत दिया गया है यह दिया गया है बी वाला ऑप्शन गलत है। बाकी 91, 169, 195 यह संख्या जो तीनों दी गई हैं यह 13 से विभाजित है, यह तीनों संख्या 13 से विभाजित है। और यह जो है 171 यह 13 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या हमारी असंगत दी गई है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 47 नंबर का। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है, वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने से पहले आप अपने ऊपर फील कीजिएगा कि हम कह रहे हैं एक महिला की तरफ, जो भी प्रश्न में दिया गया अपने ऊपर अगर फील करके आप लगाएंगे तो बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा बिना पेन उठाए। तो ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व कराते हैं। अब प्रश्न को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना रहने दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लीजिए रश्मि है, यहाँ रश्मि को मानते हैं, ये रही रश्मि। रश्मि के कह रहा है कि मेरे पिता की पुत्री, इसके पिता हो जाएंगे, पिता हैं तो प्लस का सिंबल है, पिता की पुत्री मतलब इनकी पुत्री तो रश्मि की बहन हो जाएगी, यह भी महिला है। अब कह रहा है कि मेरी पुत्री, कह रहा है कि मेरे पिता की पुत्री मतलब यह अपनी बहन की बात कर रहा है। ठीक है, रश्मि। अब कह रहा है कि जो महिला की इशारा कर रही है, हम महिला को मान लेते हैं, यहाँ महिला को इशारा कर रही थी रश्मि, ये महिला की पुत्री की बहन है, इसकी पुत्री यह होगी और इसकी बहन जो है रश्मि की बहन है। प्रश्न में एक बार ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि महिला की पुत्री, ये महिला की इशारा कर रही थी रश्मि, महिला की पुत्री जो है रश्मि की बहन बहन है। ठीक है, अब दोनों यह बहन हो गई तो रश्मि भी इसकी बहन हो गई। अगर रश्मि की यह बहन है तो यह इसकी मम्मी होगी। ठीक है, क्या होगी, मम्मी होगी। तो वही हमसे पूछा गया था कि रश्मि महिला जो है रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। तो रश्मि की नज़र से देखो यह महिला क्या लग रही है, या जो इसकी बहन थी, रश्मि की बहन थी यह, फिर इसकी जो है, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं, रश्मि की बहन थी यह और इसकी बहन है इस महिला की पुत्री, तो दोनों बहन हो गई, तीनों सब बहन ही हैं। तो बहन की जो इसकी मम्मी लगेगी तो उसकी इसकी भी मम्मी वही लगेगी। क्या होगा, ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, किसमें माता का संबंध बन रहा है। ठीक है, माता का संबंध बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 47 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि वियान की जन्मतिथि जो है 9 मार्च 2022 को है, यदि दिन सप्ताह का पूछा गया कि उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमने एक तरीका बताया, कुछ कोड बताए हैं, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल प्रश्न जो है लगाया जाएगा, कैलेंडर के सभी प्रश्न आप लगा सकते हैं। सिर्फ जो है सभी महीनों का कोड याद करना। कोड याद करने के लिए आपको क्या है, आपको सिर्फ 12 अंक कोड दिए गए, जैसे कि आप लिखेंगे 144, याद करने के लिए 144 होता है, 025 फिर 036 लास्ट में 146 लिख देंगे, 125 के बाद 146 होता है। ठीक है, अब यह हो गया दोस्तों साधारण वर्ष के लिए। और लीप वर्ष की बात किया जाए तो लीप वर्ष का कोड होता है सिर्फ इसमें जनवरी का आपको जो है
इसमें 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। फरवरी में 1 घटा देंगे तो 4 में से 3 1 गया तो 3 बचेगा, बस। बाकी सेम वैसे लिख दीजिए, 4 0 25 0 36 और 146, यह हमारा लीप वर्ष का हो गया। ठीक है, यह जो आगे वाला साधारण वर्ष है यह लीप वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए हमसे पूछा गया है कि 9 जनवरी 9 फरवरी मार्च की बात की जा रही है, 9 मार्च। ठीक है, कह रहा है 9 मार्च, चलिए 9 मार्च लिखते हैं और प्लस में लिखेंगे हम। मार्च का कोड कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का कोड होता है दोस्तों 4, तो मार्च का कोड यह दिया गया ना 4 होगा। फिर उसके बाद इसमें इसको जो है 2002 की दिया गया तो इसको शताब्दी वर्षों में तोड़ देंगे, तो 2000 जो है यह शताब्दी वर्ष हो जाएगा, बचेगा हमारा 2। अब 2000 का जो शताब्दी वर्ष का कोड होता है यह होता है 0। ठीक है, उसके बाद यह जो हमारा बचा है 2, इसको भी यहाँ हम प्लस में करते हैं। फिर उसके बाद इसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं, इसमें हम लीप वर्ष निकालते हैं कितने लीप वर्ष हैं कितने नहीं हैं, तो यह संख्या सिर्फ 4 है तो इसमें लीप वर्ष नहीं है तो इसको हम 2 लिख देंगे। जब लीप वर्ष नहीं है तो इसको हम 0 लिखेंगे, और लास्ट में अपनी तरफ से हम इसमें 5 ऐड कर देते हैं। 5 जो है अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, फिर जो है 7 से भाग दे देते हैं। अब बस इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। चलिए जोड़ लीजिए, 9 4 13 2 15 5 20। ठीक है, 9 4 13 2 15 5 20 बटा के 7। अगर हम 20 बटा के 7 से भाग देते हैं, 7 दूना के 14 बचेगा 6। 6 बचा है तो छठवें अंक पे कौन आता है, 0 पे आपका आता है रविवार, फिर आपका 1 पे आता है सोमवार, दूसरे पे मंगलवार, तीसरे पे बुधवार, चौथे पे गुरुवार, पाँचवें पे शुक्रवार, छठवें पे शनिवार, फिर जो 7वें पे आपका रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया छठवें पे कौन सा आ रहा है, तो यह आपका आ रहा है शनिवार। क्या होगा, शनिवार। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसमें दिया गया है ऑप्शन में शनिवार जो दिया गया पहले में ही दिया गया है, तो हमारा पहला ही वाला बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 49 नंबर का। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। 23 को लिखा गया है 441, तो 28 को क्या लिखा जाएगा यह हमसे पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखिए, यह संख्या जो है दोस्तों 441 जो दिया गया है यह संख्या किसी का वर्ग है, तो किसका वर्ग है दोस्तों आप अनुमान लगाइए। तो 23 का नहीं हो सकता है, यह 21 का वर्ग है। कितने का है, 21 का वर्ग बराबर हमारा दिया कितना, 441। 21 का वर्ग जो होता है 441 होता है, लेकिन अब इसमें ध्यान दीजिए, यह संख्या हमारी दी गई थी 23, तो इसमें 2 घटाया है तब तो 21 का किया है, तो इसमें 2 माइनस किया गया है। अब उसी प्रकार 28 में हम 2 का माइनस कर देते हैं तो 26 बचेगा, और 26 का वर्ग हम कर देंगे तो 26 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 676 होता है। 26 का वर्ग कितना होता है, 676। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक कक्षा में राहुल ने 9वां स्थान प्राप्त किया। चलिए मान लिया ऊपर से जो है फर्स्ट तो नहीं आ पाया, लेकिन 11वें स्थान पे आया है, 11वें स्थान पे राहुल आया है। फिर कह रहा है प्राप्त किया उत्तीर्ण छात्रों की सूची में से नीचे से 47वें नंबर पर था। नीचे से जो है 47वें नंबर पर राहुल था और ऊपर से 11वें नंबर पे था। तो 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं, इसमें 3 छात्र परीक्षा नहीं देते थे, एडमिट कार्ड लेकर रह गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक अनुत्तीर्ण हो गया, एक तो एडमिट कार्ड लिया, परीक्षा भी दिया और फेल भी हो गया, तो 4 तो छात्र ऐसे हो गए। अब पूछा है कुल छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए राहुल की बात किया जा रहा है, ऊपर से काउंटिंग किया है, ऊपर से तो राहुल को काउंटिंग कर लिया है, 11वें स्थान पर है। फिर नीचे से भी राहुल को काउंटिंग कर लिया है कि 47वें स्थान पर है, तो राहुल को 2 बार काउंटिंग किया गया है। चलिए मानते हैं 47 था और प्लस के 11 था। अगर हम इसमें राहुल को 2 बार ऐड किया गया तो एक बार हम इसमें राहुल को निकाल लेते हैं। अब हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए सभी को, और आपका हो जाएगा यह 47, 11 58 होता है, 58 में से 1 जाएगा घटेगा, 57 व्यक्ति हैं टोटल, 57 व्यक्ति आ गए इस पंक्ति में।
अब इसमें कह रहा है कि कितने छात्र हैं, 3 छात्र जो हैं एडमिट कार्ड लेकर रह गए, परीक्षा ही नहीं देने गए। 3 छात्र परीक्षा देने नहीं गए हैं, तो 3 छात्रों को भी ऐड कर दीजिए। और इसमें एक तो परीक्षा देने गया था मगर फेल हो गया, तो इसको भी ऐड कर दीजिए। तो 57, 3, 60, 1, 61 टोटल छात्रों की संख्या जो क्लास 6 में थी उसमें टोटल छात्र थे 61 छात्र थे। यही हमसे पूछा गया है। तो कितने छात्र थे, 61 छात्र थे, जिसमें से राहुल जो है ऊपर से 11वें स्थान पर है, नीचे से 47वें स्थान पर है, और 3 छात्र जो हैं इसमें परीक्षा ही नहीं दिए, और 1 छात्र परीक्षा दिया तो वह फेल हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें ग्राफ का प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा से ठीक है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को जो है लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। सी को कुल विषय में लगभग कितने अंक प्राप्त हुए हैं यह हमसे पूछा गया है, कितने प्रतिशत अंक हैं यह दिया गया है। ऊपर ग्राफ में पहले देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक कक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विषयों में पाए गए अंकों को दर्शाया गया है। चलिए अब इसको हटा देते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिए गए हैं टोटल विषय दिए गए हैं, इधर विषय दिया गया है और इधर छात्रों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए ABC कोई भी छात्र हो उसके नाम दिए गए हैं, इस इधर जो है आपके विषय दिए गए हैं, उस छात्रों के विषय दिए गए हैं। अब इसमें कह रहा है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो चलिए मान लीजिए सी जो है यहाँ है, सी जो है, रुकिए, सी यहाँ है। पहले अंग्रेजी में हम निकाल लेते हैं। तो टोटल 100% थे, तो 100 में से 75% पाया है तो 75 पाया होगा। ठीक है, उसी प्रकार अब मान लीजिए हिंदी में भी 100 नंबर थे, इतने से 56 पा गया, तो यह भी हो गया। अब उसी प्रकार आगे बढ़िए, विज्ञान में 150 नंबर थे, तो 150 का जो है 72% पाया है। अब 150 का 72% हम निकालेंगे, तो 150 का 150 का 72%, 72 बटे के 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से काटिए, 5 तियाँ 15, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 2 तियाँ के 6, 2 छक 12। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो 3 छक 18 आएगा, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिका 9, 1 10। 108 अंक जो है यह पाया है आपके विज्ञान में, जो सी है विज्ञान विषय में आप पाया है 108 अंक। अब उसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए, तो इसमें इतिहास में 60% का यह पाया है 75। तो 60% का 75% पाया है, तो टोटल कितने अंक पाया है। तो भाग दीजिए, 25 तियाँ के 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो यह कटेगा, 4 इकन्ने 4, 25 20, 15 चौका 60, तो 15 तियाँ 45। यह 60% का जो 60 अंकों में से 75% पाया है, तो यह पाया है आपका 15 तियाँ 45, टोटल जो है 45 पाया है। अब ठीक आगे बढ़ते रहिए, उसी प्रकार में है। तो इतिहास तक तो हमारा हो गया। अब आगे कह रहा है कि गणित में 75% पाया है, 150 अंक थे, इसमें से 75% पा गया सी वाला। अब यह कितना पाया, 25 से काट दीजिए, 50 से काटिए, 50 तियाँ 150, 50 दूना के 2, यह बच्चा हमारा आपका, भाग दीजिए, 75 तियाँ कितना होता है आपका, 75 दूना 150, 3 पचे 15 5 हासिल 1 का, 3 सत्ते 21, 1 22, 225 भागे, अगर 200 हम करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2, 2 दूना के 4, फिर आएगा 2 पच्चे 10। तो इसमें जो है 112.5 पाता है गणित के विषय में सी। ठीक है, गणित के विषय में कितना अंक पाया है, 112.5 अंक। अब गणित तक तो हो गया, अब फिर भूगोल की बात है। तो भूगोल में कितना पाया है, सी वाले की बात की जा रही है, तो सी है, यह सी जा रहा है, तो सी में जो पाया है भूगोल में 80% पाया है। अब 40 का जो है 40 अंक का 80% यह पाया है, तो टोटल कितना पाया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 8 32, इसमें जो है भूगोल में यह 32 अंक पाया है। बस अब यही हमसे पूछा गया था, जोड़ लीजिए, उसके बाद लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं इसको, तब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको जोड़ लीजिए पहले, चलिए जोड़िए,
1 मिनट पहले इसको तो 0.5 को तो एक साइड कर दीजिए, 0.5 आएगा लास्ट में। ठीक है, अब 2 जोड़िए, 32 दिया है, 2 2 4, 4 5 9, 9 और 8 17, 17 6 23, 23 5 28 के 8, हासिल का 2 बचा है। ठीक है, 2 3 5 और 5 1 6, 6 4 10, 0 10 5 15, 15 7 22 के 2, हासिल का 2। फिर इसमें 2 1 3, 3 1 4, 4 हमारा हो जाएगा। तो 428.5 यह टोटल प्रतिशत पाया है, टोटल अंक पाया है। ठीक है, अब कितने का यह पाया है दोस्तों, तो सभी विषय में उसके अंक जो दिए गए हैं, इसमें तो अंग्रेजी में तो 100 थे, हिंदी में 100 थे, विज्ञान में 150 थे, इतिहास में 40 और गणित में फिर 150 थे, और भूगोल में जो है 40 दिए गए हैं। तो सबको जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं। तो इसमें कितना है, 100 और 100 200 हो गया, और 150 को जोड़ दीजिए, 200 और 300 इधर 500, और 60 40 600। तो 600 का यह जो पाया है सी वाला 428.5 अंक अकेले पाया है। अब इसको हम प्रतिशत में निकालने के लिए इसमें हम गुणा कर देते हैं। प्रतिशत में निकालने के लिए 428.5 भागे 600, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर दिया गया 1 दशमलव दिया तो नीचे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, पहले 5 से कटेंगे तो 12 25 60 होगा, फिर 5 से कटेंगे 5 अट्ठे 40 आपका, फिर बचेगा 2, 5 पचे 25, 3 5 सत्ते 35। अब हमारा बचा है 857 भागे 12। 857 को अगर हम भाग देते हैं तो 12 सत्ते 84 आएगा। पेन चेंज करते हैं, 12 सत्ते 84, 1 बचेगा, फिर 12 इकन्ने 12, आपका बचेगा 5, 12 चौक 48, फिर बचा है आपका 2, 12 चौक 48 बचेगा 6। ठीक है, लगभग में हमसे पूछा था तो देख लेते हैं 71 के आसपास कितना आ रहा है, क्या उससे आगे दिया गया है तो हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा लगभग में आया है 71 दशमलव कुछ आ रहा है। ठीक है, 71 दशमलव कुछ आ रहा है, तो हमसे लगभग में पूछा है, तो 71 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्या होगा, 71 वाला बिल्कुल सही ऑप्शन डी वाला। ठीक है, प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 82 नंबर का। अब इसमें 82 नंबर का उसी ग्राफ से है दूसरा प्रश्न। अब इसमें पूछा गया है कि बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग तथा एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों के योग का अंतर कितना है। चलिए निकालते हैं, बी की बात करते हैं। छात्र बी यहाँ है, और उसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी विषय में यह 88% पाया है, 100 अंकों का 88% पाया है, तो टोटल 88 ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस में कह रहा है कि गणित में प्राप्त, गणित में कितना प्राप्त किया है, तो यह बी की बात की जा रही, तो बी वाला 88 दिया है, 150 का 88% निकालना है। चलिए निकालते हैं, तो 150 का 88%। ठीक है, 50 से काटेंगे 50 दूना, और 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब 44 का गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 के 2, हासिल का 1, 3 चौक 12 1 13, 132 आया है ये बी वाले छात्र का। ठीक है, अब उसी प्रकार पूछा गया था। अब बी का तो काम खत्म हो गया। अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि योग है इनका, तो योग कर लीजिए पहले। ठीक है, योग करिए, 8 2 10 के 0, हासिल का 1, और आपका बचेगा 8 3 11, 1 12 के 2, हासिल का 1, फिर आपका 1 1 2, 220 हमारा हो गया। ठीक है, यह तो बी का हमारा 220 हो गया। फिर कह रहा है कि यफ के इन विषयों के प्राप्तांकों के योग का अंतर, उसी प्रकार यफ में इसी विषय में अंग्रेजी में और गणित में कितने अंक मिले हैं, फिर उसके बाद अंतर उनका पूछे हैं। तो चलिए, इसका अंग्रेजी में मिला है 85%, तो 85 पूरा हो जाएगा 100 का। फिर प्लस गणित का जो दिया गया, गणित में यह पाया है आपका कितना, 71% पाया है, कितना 74 है दोस्तों, ग्राफ देखिएगा, तो यहाँ दिया गया है 74% है, 74%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 का 74% निकालना है, तो 25 से काटेंगे, 50 से काट दीजिए, 25 दूना 25, 50 तियाँ, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 37 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो कितना आ जाएगा,
3 सते 21, 2, 3 त्रिका 9, 2 11। ठीक है, अब इसका योग कर लीजिए, इसका भी योग कर लीजिए, उसके बाद अंतर जो है वही हमसे पूछा गया है। 5 से 1 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 196 आया। यफ का यह है और बी की बात की गई तो बी वाला यहाँ है, बी का यहाँ है, यफ का यह है। अब दोनों का अंतर पूछा गया तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा है 1, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। 11 से अगर हम 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा। टोटल जो इनकी संख्याओं का अंतर है यह 24 है। क्या 24 ऑप्शन आपके दिया गया है? तो बिल्कुल ऑप्शन में आपके दिया गया, पहले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि छात्र ई के भूगोल में प्राप्त उसके हिंदी के प्राप्त अंकों के कितने प्रतिशत हैं। यह जो छात्र ई है यह भूगोल में मान लीजिए 40% का 75 पाया, तो अंक कितना पाया होगा? 40 का 75% यह पाया है तो कितना अंक पाया होगा? काट दीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 पच्चे 20, गुणा करेंगे 2, 4 सत्ते 28, 2 30, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा 30। तो हमारा जो भूगोल में यह पाया है छात्र ई, यह पाया है 75%, 40 का तो 30 पाया है। ठीक है, 30 अंक पाया है यह भूगोल में। अब कह रहा है कि उसके हिंदी में प्राप्तांकों के कितने प्रतिशत हैं। हिंदी में कितना पाया, हिंदी का यहाँ है, तो हिंदी में पाया है 60, तो जो है 60 पाया है, 100 का 60% आपका 60 ही होगा, तो प्रतिशत निकालने के लिए बस 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 30 दूना के 60, 2 से काटेंगे, 50 बार में हमारा कट जाएगा। क्या 50% ऑप्शन में है आपके? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 84 नंबर का इसमें दिया गया है। कह रहा है कि डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। डी का बताना है, भूगोल और इतिहास में मिला दीजिए। तो डी में पाया है, भूगोल में यह छात्र पाया है, इसमें जाइए भूगोल में, भूगोल का 62%। अगर हम 40 का 62% निकाल देते हैं तो अंक हमारा मिल जाएगा। 0 से 0 काट दिए, 4 दूना के 8, 4 छक 24, यह हमारा आएगा 24.8 अंक। भूगोल में यह पाया छात्र 24.8 अंक। ठीक है, अब फिर आगे बात किया जा रहा है डी का ही। इतिहास में भी पहले इतिहास का दिया था, उसके बाद भूगोल का। चलिए इतिहास का भी ऐड कर लेते हैं। तो इतिहास विषय यहाँ है 60 का, डी की बात की जा रही है तो डी का 80%। 60 का हम 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। कितना है? 48 पाया है। 60 का 80% 48 पाया है। अब कह रहा है मिलाकर अंकों का योग कितना होगा। अब बस इसको अंकों का योग कितना होगा, तो 8 और 8 4 12 के 2, हासिल का 1, 4 2 6 1 7, एक अंक पर दशमलव, तो 72.8% दोनों का योग है। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 85 नंबर का लास्ट प्रश्न रहेगा। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। विज्ञान के सिर्फ बात किया जा रही है, इसमें सभी छात्रों का औसत कितना है, सभी छात्रों का औसत कितना है। चलिए निकालिए। तो सभी को पहले जोड़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सबको पहले जोड़ लेते हैं विज्ञान के छात्रों को। ठीक है, इसको हम थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं। अब इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों। चलिए जोड़ लीजिए, 2 5 7, 7 2 9, 9 8 17 के 7, हासिल का 1 आएगा, और 8 8 16, 8 त्रिक 24, 1 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 40 7 47, तो यह हमारा हो जाएगा 477। कितना हो गया? 477 हो गया दोस्तों। 477, 477 यह हमारा 150 का है। 150 दिया था ना विज्ञान विभाग में, जो है टोटल नंबर की संख्या जो है 150 है, और सभी जो पाए हैं 477% पाए हैं। तो 150 का 477% पाए हैं सभी छात्र। तो इसको हम निकाल लेंगे तो कितने आ जाएंगे, कितने अंक मिले हैं। तो इसको काट दीजिए, 50 से काटिए 2 बार, 50 से कटेगा 3 बार। अगर हम इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करिए, 3 सत्ते 21 के 1,
हासिल का 2, 3 सतह 21, 2 23 और 3 चौके 12, 12 2 14, 14/2 आया। अब इसको 2 से भाग दीजिए, 2 सतह 14। फिर हमारा बचेगा 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2। फिर आपका बचेगा 1 बच रहा है, 2 छक 12। यहाँ से रुकिए 1 मिनट, यहाँ से फिर से भाग दीजिए, 431 भागे 2, यहाँ से करिए 431, सॉरी 1431 था। अब इसमें हम भाग देते हैं 2 से, 2 से काटिए, 2 सतह 14। फिर बचेगा 1, 3 बचा तो 2 इकन्ने 2, फिर 1 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 पचे 10। अब यह हमारा आया है 715.5 अंक आया है। अब इसका हमको पूछा गया है एवरेज, एवरेज पूछा गया है। तो 715.6, इसमें हम 6 से भाग दे देते हैं, तो यह हमारा जो है एवरेज आ जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल संख्याओं के जो टोटल छात्रों की संख्या है इसमें 6 दिया गया है। देखिए ABCDEF कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं। अब जो आया है 715.6, अब इसमें हम 6 से भाग दे देंगे तो यह हमारा जो आ जाएगा एवरेज इनका आ जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो यह लगभग दोस्तों आपका आएगा 119.25 आता है, 119.25 आएगा। आप भाग दे दीजिएगा, तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।